ये मोहब्बत और दीन से लगाव वाले तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की दौलत से नवाजा है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम इसमें पेश हजरत मौलाना नासिर हुसैन साहब और उनके तमाम मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन, मुक्तदी हजरात, अराकीन, जिन्होंने कांधे से कांधा मिलाकर नबी की मोहब्बत का ये जलसा सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोगों ने इसके सजाने में हिस्सा लिया अल्लाह सबकी दुनिया और आखिरत को सजा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही माना पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अब ये कोई कह सकता है कि हाथ उठाना ये कोई फर्ज व वाजिब थोड़ी ही है जो हर मौलाना, कोई भी खतीब, कोई भी शायर आता है हाथ उठवा के सुभान अल्लाह बुलवाता है। बेशक मैं भी मानता हूँ, आप सब जानते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की तारीफ करना, सुभान अल्लाह बोलना, हाथ उठाना, ये कोई हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना फर्ज व वाजिब नहीं है, मगर ये मोहब्बत का मामला है। जब हम दुनियादार के नाम पे हाथ उठाते हैं तो वहां भी तो हाथ उठाना फर्ज व वाजिब नहीं है। यहाँ तो मदीने के ताजदार के नाम पे हाथ उठा रहे हैं। हमारी मोहब्बत का अल्हम्दुलिल्लाह मायार है। हम नबी की मोहब्बत को इतना सर चढ़ के बुलंद करते हैं, इतना बुलंद करते हैं कि नबी का जिक्र करते करते हमारी जान भी निकल जाए तो हमें इस बात पर गम नहीं, इस बात पर बहुत बड़ी खुशी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कारी यूसुफ साहब क़िबला, आज का ये ठाटे मारता हुआ मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या तारीफ की जाए इस मंबे की, क्या तारीफ की जाए यहाँ के इंतजाम की, क्या तारीफ की जाए यहाँ के अराकीन की। क्या अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा पंडाल, इतनी अच्छी रोशनी का इंतजाम, इतना अच्छा बैठने का इंतजाम, इतना अच्छा मिंबर रसूल का इंतजाम, ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर कदम उठाया गया है तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में उठाया गया है, परवरदिगार की मोहब्बत में उठाया गया है। और लोगों, नबी वालों, नबी की मोहब्बत में जो कदम उठाया जाता है, नबी की मोहब्बत में जो पैसा उठाया जाता है, नबी की मोहब्बत में जो टाइम खर्च किया जाता है, अगर तुम दुनियादार की मोहब्बत में खर्च करोगे तो दुनियादार तुम्हारे खर्च करने को हो सकता है घंटा 2 घंटा याद करे, उसके बाद भूल जाए, मगर मेरे मुस्तफा का करम, अगर नबी का उम्मती, नबी का चाहने वाला नबी के नाम पे माल और वक्त और अपनी दौलत को कुर्बान करता है तो मुस्तफा यहाँ भी याद रखेंगे, आखिरत में भी याद करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। आवाज की थोड़ा सा इसको खुलासा कर दें, आवाज थोड़ी दबा के निकाल रहा है। हेलो हेलो हेलो, और बढ़ाएं, थोड़ी और बढ़ाएं, कंजूसी बिल्कुल ना करें। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा प्रोग्राम और इतनी जल्दी माशाअल्लाह, इतनी जल्दी, इतनी लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस, इतनी जल्दी माशाअल्लाह लोगों का आके बैठ जाना, बड़े इत्मीनान के साथ नबी की मोहब्बत में बैठ जाना और इतना अच्छा मजमा शुरू से एकदम से तैयार हो जाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे की कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब क्यों न हो, शायर भी देखो तो लाजवाब है। मुकर्रिर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब वो भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लाजवाब हैं। और नकीब उर्से आला हजरत कारी यूसुफ रजा साहब का क़िबला का कोई जवाब नहीं, ऐसे लाजवाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लाजवाब हैं जो उर्से आला हजरत पे निकाबत के फराइज अंजाम देते हैं। जब लाखों के मजमे के सामने निकाबत फरमाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी निकाबत की बुनियाद पर ये लाखों के मजमे को, ये लाखों के जलसे को कामयाब कर देते हैं। अब कहेंगे ये इनकी फनकारी है, नहीं नहीं, इनकी फनकारी नहीं, किसी शायर की नात पढ़ने से उसकी फनकारी नहीं, किसी खतीब की तकरीर करने से उसकी फनकारी नहीं, किसी मुकर्रिर के खिताब करने से उसकी फनकारी नहीं। अगर दुनिया में कोई चमका है अपनी फनकारी की बुनियाद पर नहीं,
मुस्तफा की रहमत की बुनियाद पे चमका है, मुस्तफा के सदक़े की बुनियाद पे चमका है। और मेरे मुस्तफा से जिसको रिश्ता मजबूत हो जाता है और मेरे मुस्तफा जिस पे नजरे करम फरमा देते हैं वो दुनिया में भी चमकदार जा होता है, आखिरत में जन्नत का हकदार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, दिल लगाकर झूमकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों ने नबी के नाम को चूमा है, अपने अंगूठे चूमे हैं, और कुछ ने, अरे बोलो, कुछ ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिन्होंने चूमे हैं उन्हें भी मोहब्बत है और जिन्होंने नहीं चूमे उन्हें भी मोहब्बत है। यहाँ 6 कम 30 का मजमा नहीं है, सब आशिकाने मुस्तफा का मजमा है। सुभान अल्लाह, यहाँ कोई गैर नहीं है, सब नबी वाले हैं। मगर बात आती है, जो लोग चूमते हैं वो भी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो नहीं चूमते वो भी मोहब्बत का दावा करते हैं। हमसे लोग कहते हैं मौलाना ये बताओ, तुम सुन्नी जितने भी हो नबी के नाम को चूमते हो, क्या नबी के नाम को चूमना वाजिब है? क्या नबी के नाम को चूमना फर्ज है? क्या नबी के नाम को चूमना किसी एतबार से जरूरी काम है? मैंने कहा ना, नहीं, अगर नबी के नाम को चूम लिया जाए तो ये मोहब्बत का तकाजा है, ये कोई फर्ज नहीं है, ये कोई वाजिब नहीं है। मगर मुझे बता, एक बात याद रख, नबी के नाम को हम चूमते हैं तो इस वजह से चूमते हैं, नबी का नाम चूमा जाता है, मोहब्बत का इजहार हो जाता है। इसलिए कि आपने देखा होगा नवाब वाली मिलक में कई मस्जिदें हैं और मस्जिद भी अल्लाह का घर है, हर जगह की मस्जिद अल्लाह का घर है। आप बस्ती में देखो, इलाके में देखो, गांव में देखो, मस्जिद होती है, अल्लाह का घर है, लेकिन उसी मस्जिद के करीब एक दुनियादार की बिल्डिंग है, एक दुनियादार का बंगला है और उसी बंगले के करीब मस्जिद अल्लाह का घर है। अब दोनों, एक दुनियादार का घर है, एक परवरदिगार का घर है। ये तो देहात का मामला है कि कुछ बिल्डिंगें कम नीची होती है मगर अल्लाह का घर बड़ा होता है। लेकिन जब तुम शहर में जाओगे, शहरे मुरादाबाद जाओगे, शहरे दिल्ली जाओगे, कोलकाता जाओगे, बंबई जाओगे, तो आपने देखा होगा मस्जिदें छोटी होती है और दुनियादार के मकान ऊंचे होते हैं, दुनिया की बिल्डिंगें ऊंची होती है। नवाब वाली मिलक वाले सुन्नी मुसलमानों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट करना। आप देखना, जब बड़े शहर में जाओगे तो आप देखते हैं बिल्डिंग वो भी है जो दुनियादार का घर है, बिल्डिंग वो ही है जो अल्लाह का घर है। लेकिन जानते हो, उसी अल्लाह के घर पे छोटी छोटी मीनारें होती है, अल्लाह के घर पे मीनारें होती है। मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब, मस्जिद पे मीनार लगाना ये कोई फर्ज है? मस्जिद पे मीनार लगाना ये कोई वाजिब है? तो कहेंगे ना ना, मीनार लगाना फर्ज वाजिब नहीं, मगर मीनार मस्जिद पे इसलिए होती है जब कोई चलने वाला दूर से चलता है तो मीनार देख के पता लगा देता है कि जिस बिल्डिंग पे मीनार है वो दुनियादार का घर नहीं, वो परवरदिगार का घर है। सुन लियो, मुझे कहने दिया जाए, मजमा सब मुसलमानों का है, टोपी वालों का है, दाढ़ी वालों का है, कुर्ता पजामा वालों का है, सब नमाजियों का मजमा है। लेकिन जो मुस्तफा के नाम को चूम के अपने लबों से लगाते हैं, हम पहचान जाते हैं ये मुस्तफा का वफादार है, ये नबी का आशिक। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, नारे हैदरी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरीके से मस्जिद पे मीनार लगाना वाह वाह वाह, फर्ज वाजिब नहीं, न फर्ज है न वाजिब है, मगर मीनार दूर से चलने वाले को पता बता देती है। ए चलने वाले, बिल्डिंगें देख के धोखा मत खा जाना, बिल्डिंगें तो सभी बिल्डिंगें हैं मगर जिस बिल्डिंग पे मीनार है वो दुनियादार का घर नहीं, वो परवरदिगार का घर है। हमने हजारों के मजमे में, लाखों के मजमे में दाढ़ी वाले बहुत देखे, टोपी वाले बहुत देखे, नमाजी बहुत देखे, हाजी बहुत देखे, कुरान पढ़ने वाले बहुत देखे, लेकिन जिस आशिक मुस्तफा ने नबी के नाम को चूम कर आंखों से लगा लिया, हम दूर से पहचान गए कि मुस्तफा के नाम को गद्दार नहीं चूमता, मुस्तफा के नाम को वफादार चूमता। वाह वाह, जिंदाबाद।
मुस्तफा के नाम को चूमा करो, और चूमा करो तो दिखावे के लिए नहीं, इश्क़ मुस्तफा में चूमा करो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तरन्नुम में तो नहीं, बगैर तरन्नुम पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि माई इस काबिल नहीं कि जो तरन्नुम में कलाम पढ़ा जाए। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये माना हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, वाह। ये माना हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। और रसूल पाक को हमने, तुमने, इन्होंने, इधर वालों ने रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, अल्लामा कारी यूसुफ रजा साहब मेरे इमाम हुसैन की शान में 2-3 शेर पेश किए, मजमा ऐसा हो गया जैसा कि बैटरी चार्ज हो गई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो नंबर शुरू में मिल गया, वरना जब मेरा 12 बजे 1 बजे के बाद नंबर मिलता है, मजमा सुस्त हो जाता है, तो मैं कभी टेंशन नहीं लेता, इसलिए कि मैं अपने साथ इश्क़ मुस्तफा का चार्जर साथ लेके चलता हूँ। सुभान अल्लाह, इश्क़ मुस्तफा का चार्जर साथ लेके चलता हूँ। लोग कहते हैं मौलाना इश्क़ मुस्तफा का चार्जर वो कौन सा है, तो मैंने कहा मेरे पास है, मैं अभी बताता हूँ। जब मजमा ऑन होता है, जब मजमा सोने लगता है, तो मैं इश्क़ मुस्तफा का चार्जर इस्तेमाल करता हूँ। वो चार्जर क्या है? वो हमारे ईमान और दिल को चार्ज करने वाला वो हुसैन का जिक्र है। सुभान अल्लाह, वो हुसैन का नाम है, वो हुसैन का चर्चा है। इंशाअल्लाह शेर सुनेंगे तो मजा आएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, बोलो नाना की उम्मत। लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। लुटाते तो आप भी हो, इस जलसे गौसल वरा में आए हो, इन उलमा से पूछो, ये उलमा भी लुटाते हैं, इनसे पूछो ये भी लुटाते हैं, आप भी लुटाते हैं, तुम भी लुटाते हो, हम भी लुटाते हैं। मगर इस जलसे में आने वालों, लुटाने का अंदाज अलग अलग है। कोई किसी काम में लुटाता है, कोई किसी काम में लुटाता है, कोई किसी नाम में लुटाता है। आप देखते हैं आपकी बस्ती में, नवाब वाली मिलक में, अगर एक महल्ले में अगर दो मंजिला इमारत हो, 2 मंजिला इमारत हो, तो पड़ोस में रहने वाला अगर गरीब हो तो वो दुआ करता है, अल्लाह तू मुझे इतना दे दे। पड़ोसी की 2 माला है तो मेरी 3 माला बनके खड़ी हो जाए। इसलिए कि इंसान चाहता है नाम रहे तो मेरा, इंसान चाहता है चर्चा रहे तो मेरा, इंसान चाहता है रिकॉर्ड रहे तो मेरा। तमाम उलमाए किराम की तवज्जो का तालीब। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सारी दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया बनी आज तक इस जमीन पे रिकॉर्ड बने भी हैं, रिकॉर्ड टूटे भी हैं। मकान बना रहे हो इसलिए चर्चा मेरा हो जाए, कोई जमीन जोत रहा है इसलिए चर्चा मेरा हो जाए, कोई क्रिकेट के मैदान में छक्के लगा रहा है चर्चा मेरा हो जाए, कोई दुनिया के एतबार से मस्जिद में इमामत करके 10 साल इमामत करे रिकॉर्ड बन जाए। आप जानते हो आपकी मस्जिद में एक इमाम 10 साल इमामत करे और इमामत का रिकॉर्ड बन जाता है, दूसरा इमाम 11 साल इमामत करके 10 साल वाले इमाम का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक मुफ्ती अच्छा फतवा लिख दे रिकॉर्ड बन जाता है, दूसरा मुफ्ती अच्छे अंदाज में फतवा लिख के पहले मुफ्ती का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक आदमी नया काम करके रिकॉर्ड बना दे मगर वो मरने नहीं पाता, दूसरा खिलाड़ी दूसरा इंसान जन्म लेता है, पहले वाले का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल मुख्तसर इमामत का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए, तारीख का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए, तकरीर का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए, किसानी का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए। नवाब वाली मिलक के इस जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड बने सारे रिकॉर्ड टूट गए, मगर एक रिकॉर्ड ऐसा है जो बना तो है कयामत तक टूटने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक टूटने वाला नहीं है, नहीं है। रिकॉर्ड बने
सब टूट गए। आदम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इब्राहिम आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इस्माइल आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। मूसा आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। ईसा आए, उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की उम्मतों ने रिकॉर्ड बनाए, सबके रिकॉर्ड टूट गए मगर सुलेमान रजा बरकाती ऐसा रिकॉर्ड बता के जाएगा जो बना तो है मगर कयामत तक टूट नहीं सकता। वाह वाह, जिंदाबाद। आप कहोगे वो कौन सा रिकॉर्ड है तो जुमला कैच करो। मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड मेरे हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड है हुसैन का रिकॉर्ड, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक हुसैन का रिकॉर्ड जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साई किबला, नारे हैदरी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बताओ हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड टूटेगा? बोलो टूटेगा। अब मुझे एक बात कहने दिया जाए, लोगों हुसैन कौन है? नबी नहीं। हुसैन कौन है? पैगंबर नहीं। हुसैन कौन है? रसूल नहीं, बल्कि हुसैन मुस्तफा की आले पाक के फूल हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन मुस्तफा के शहजादे हैं। हुसैन मुस्तफा की आल के चमकते दमकते फूल हैं। अब मुझे बताओ, पूरी दुनिया के हाजी मिलके हुसैन की तरह होना चाहे तो हो सकते हैं? जी जी, नहीं नहीं बोलो, पूरी दुनिया के वली हुसैन की तरह बनना चाहे तो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लाओ पूरी दुनिया के नमाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के हाजियों को, लाओ पूरी दुनिया के कारियों को, लाओ पूरी दुनिया के रोजादारों को, लाओ पूरी दुनिया के वलियों को, सब इकट्ठा हो जाए मगर कारियों में ये मजाल नहीं जो हुसैन की तरह बन जाए, हाफिज में मिसाल नहीं जो हुसैन की तरह बन जाए, वली में मिसाल नहीं जो हुसैन की तरह बन जाए। मुझे कहने दिया जाए, जब पूरी दुनिया में हुसैन की तरह कोई नहीं हो सकता, जब हुसैन इतना लाजवाब है, हुसैन का नाना मुस्तफा कितना लाजवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हुसैन इतना लाजवाब है तो हुसैन का नाना, अरे बोलो हुसैन का नाना कितना लाजवाब होगा। जब हुसैन की तरह कोई नहीं हो सकता तो हुसैन के नाना मुस्तफा की तरह कोई नहीं हो सकता। इसीलिए शायर ने कहा है, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, किसी नाना का वैसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का वैसा नवासा हो नहीं सकता। ये हमारे इस्लामी भाई अगर बैठने के मूड में हैं और बैठना ही चाहते हैं तो इनसे बड़ी हुसैन की मोहब्बत की दुहाई दूंगा कि ये हुसैन की मोहब्बत के सदके में बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े समझदार लोग हैं, बैठ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जो खड़े होने की जिम्मेदारी जिन्होंने ले रखी है वो खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाए, मगर जो बैठने के लिए आए हैं माशाल्लाह वो बैठे रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी इब्तिदाई मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोग्राम 100% नहीं, हर फीसद कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज बढ़ा दे। मैं बार बार कहूंगा, ऐसे आवाज बिल्कुल गले में से खींच रहा है, इसकी आवाज बढ़ा दे। वोल्टेज कम हो तो उसको बढ़ा ले वोल्टेज। हाँ, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़क के बोले या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, इसीलिए मैं हुसैन के नाम पे भरोसा रख के चलता हूँ, हुसैन के नाम पे भरोसा करके चलता हूँ। आज मुझे 10 बजे नंबर मिल गया तो कोई बात नहीं, जीता जागता मजमा था। अगर रात के 2 बजे भी मुझे नंबर तकरीर में मिलता है तो मैं टेंशन नहीं लेता, मैं फिक्र नहीं करता, इसलिए कि मैं हुसैन का चर्चा करता हूँ। तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और मैं इस बात का चश्मेदीद गवाह हूँ। रात के 2-2 बजे दिसंबर के महीने में, ठंडी रात में, जब नबी का जलसा हो रहा था, लोग सो रहे थे और मैंने हुसैन का चर्चा किया ना, हुसैन का नाम लिया ना, हुसैन का जिक्र किया ना, तो मैंने देखा 70
70 साल के बूढ़े, 80 साल के बूढ़े इसको मोहब्बत में उछल उछल के नारे लगाने लगे। मेरे दिमाग में आया, सुलेमान रजा ये तेरी तकरीर का कमाल है कि रात के 2 बजे लोग उछल उछल के नारे लगा रहे। इतने में मेरी गैरत ईमानी ने ललकार के कहा, सुलेमान रजा ये तेरी तकरीर का कमाल नहीं, ये हुसैन की मोहब्बत का कमाल है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हुसैन की, ये हुसैन की मोहब्बत का कमाल है। और मेरे हुसैन के नाम से, और मैं तो ये कहता हूँ सुन्नियों को 2 नाम बड़े पसंद, माशाल्लाह। कारी इफ्तिखार साहब एक तरफ, कारी जुबैर साहब, सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह कई चेहरे जाने पहचाने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माशाल्लाह इलाके से आने वाले कारी इमरान रजा साहब क़िबला, माशाल्लाह ये इनकी करम फरमाई है, मोहब्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उलमा इकराम से मोहब्बत करो, हम भी करें आप भी करें, मोहब्बत सब्र जुम कर सुभान तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुसैन का नाम वो है, अगर सोते मजमे में जिक्र कर दिया जाए ना जी जी, तो ऐसा लगता है कि जैसा जलसा अभी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसी हुसैन के खानदान के चमकते दमकते जी जी फूल, जिसको हम गौसे आजम कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको गौसे आजम कहते हैं, उसी निस्बत से ये प्रोग्राम रखा गया, जश्न गौसुल वरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 नाम दिए गए, एक जश्न गौसुल वरा, जी जी, दूसरा दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह। दस्तारबंदी भी होगी माशाल्लाह। और खुदा की कसम क्या कमाल का जलसा है, इसमें कुरान पाक की तालीम का फैजान भी होगा और मेरे गौसे आजम का फैजान भी होगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसों से मोहब्बत करनी चाहिए, बोलो, अरे बोलो यार। और मदरसे में पढ़ने वालों से, आलिमों से, इमामों से, अब तो जो मैं पूछूंगा सभी कहेंगे जी जी जी, है ना, सभी क्या कहेंगे जी जी, मगर अंदर का क्या पता है, अंदर का क्या पता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से मोहब्बत करो, हुफ्फाज़ो कुर्रा से मोहब्बत करो, तालिबे इल्म से मोहब्बत करो, इन बच्चों से मोहब्बत करो, अइम्मा से मोहब्बत करो, इन कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करो, इस समझ के मोहब्बत किया करो। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने दुनिया में आलिम से मुसाफा किया उसने मुझ मुस्तफा से मुसाफा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो दुनिया में आलिम के साथ बैठेगा, हुजूर फरमाते हैं कयामत में जन्नत में मुझ मुस्तफा के साथ बैठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। और यहाँ रुक के एक बात और कहूंगा, इलाके के तमाम इमाम हुफ्फाज़ कुर्रा है, ये मत समझना इनके फायदे की बात कह रहा हूँ, आपके फायदे की बात कह रहा हूँ। आप रोजाना शनिचर इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात में इतना पता 100 200 1000 2000 रुपए यूं ही खामखा खर्च कर देते होंगे, मगर क्या अच्छा माहौल बन जाए, क्या अच्छा मामला हो जाए। हमारा सुन्नी जुमे की नमाज अदा करने जाए, इमाम साहब के पीछे जुमे की नमाज अदा करे और इमाम साहब के पीछे जुमे की नमाज अदा करके जब मुसाफा करे ना, अगर 50 का नोट या 100 का नोट इमाम साहब के हाथ में मुसाफे में दे दे तो इंशाअल्लाह इसके हाथ से तो कम जाएंगे मगर इमाम साहब का बेड़ा पार हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, अगर उलमा से अइम्मा से हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर अइम्मा और उलमा से कौन मोहब्बत करेगा। और इनसे मोहब्बत इस वजह से मत करो कि मैं कह के जा रहा हूं, बल्कि उलमा अइम्मा से मोहब्बत इसलिए करो कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। जिंदाबाद, फरमाया, क्या बात, बहुत क्या जिंदे। एक जुमला दे रहा हूँ, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताएं, ये सब अच्छे हैं जी जी, और ये भी और आप भी जी जी। हाँ, अपनी बात आ गई तो कह ही दोगे, मगर मैं तो अच्छा नहीं हूँ, आप अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बता दूं, बड़ी खुशी की बात है, जिस जलसे में हजरत उलमा ऊपर बैठते हैं ये गुलामों की सुन्नत अदा करते हैं, और जो सामईन नीचे बैठते हैं वो मुस्तफा की सुन्नत अदा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर बैठकर नबी की तारीफ करना ये गुलामों का तरीका है, जमीन पर बैठ के नबी की नात सुनना ये मुस्तफा का तरीका। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम गुलामों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। मगर एक बात बताऊं, कारी यूसुफ साहब से किसी को अच्छा कह दे, हो सकता है हजरत की नजर में अच्छा हो, आपकी नजर में अच्छा ना हो,
मैं किसी को अच्छा कह दूं, हो सकता है मेरी नजर में अच्छा हो, आपकी नजर में अच्छा ना हो। ये उलमा बैठे हैं, किसी को आपस में एक दूसरे को अच्छा कह दे, हो सकता है इनके ताल्लुकात हो, ये एक दूसरे की नजर में अच्छे हो और दूसरे की नजर में अच्छे ना हो। नवाब वाली मिलक के जलसे में आने वालों, आप जिसको अच्छा समझो, हो सकता है वो हमारी नजर में अच्छा ना हो, हम जिसे अच्छा समझे हो सकता है वो आपकी नजर में अच्छा ना हो, लेकिन जिसे नबी अच्छा कह दे वो सबकी नजर में अच्छा होना चाहिए ना। जी जी जी। बोलो, जिसे नबी अच्छा कह दे वो सबकी नजर में अच्छा होना चाहिए। अब हदीस उठाओ, अल्लाह अकबर, हदीस का जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब देखो, नमाजी भी अच्छे, हाजी भी अच्छे, रोजादार भी अच्छे, सदका और खैरात करने वाले भी अच्छे, उम्रा करने वाले भी अच्छे, नफल करने वाले भी अच्छे, सदका और खैरात करने वाले भी अच्छे। मगर मैं पूछता हूं आलम तसव्वुर में, या रसूल अल्लाह नमाजी अच्छे हैं कि नहीं? या रसूल अल्लाह आप बता दे, आपकी बेहतरी, आपकी उम्मत में सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है? मेरे आका आप बता दे, क्या नमाजी अच्छे? नबी ने फरमाया अच्छे हैं मगर बेहतरीन नहीं। रोजादार अच्छे हैं मगर बेहतरीन नहीं। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पढ़ता हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता हो। अब ये हुफ्फाज़ो कुर्रा कुरान पढ़े हुए भी हैं और दूसरों को कुरान पढ़ा भी रहे हैं। आप सब में से किसी ने कुरान पढ़ा है, आप भी अच्छे हैं, और मेरे कहने के मुताबिक नहीं, आमना के लाल के फरमान के मुताबिक। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता हो और दूसरों को कुरान सिखाता हो। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ, अब मैं मदरसे का ताल्लुक से आपके हुजूर को सिपाक की थोड़ी सी जिंदगी बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि हक अदा हो जाए हुजूर को सिपाक की मोहब्बत का थोड़ा सा। पूरा तो कोई नहीं अदा कर सकता, अगर थोड़ा भी कर ले ये हमारे लिए अच्छा है। और मेरे गौसे आजम खुदा की कसम तमाम वलियों के सरदार, जी जी, तमाम वलियों के, अरे बोलो तमाम वलियों के सरदार। अब तुम्हें बताऊं, कुछ लोग कहते हैं नबी को ये नहीं मिला, नबी को वो नहीं मिला, नबी को ये पता नहीं, नबी को वो पता नहीं। मैंने कहा नादान, नबी की पावर पे उंगली उठा रहा है। मेरी मुस्तफा की आल में हुजूर गौसे आजम की जिंदगी को उठा के पढ़ दे। जब मगदाद का गौसे आजम इतना बुलंद वाला है तो मदीने का रसूल आजम कितना बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसे की मुनासिबत से कह रहा हूँ, मदरसों से मोहब्बत करो और ईमानदारी से। कुछ लोग ये कहते हैं हजरत, कुछ लोग कहते हैं बेपढ़े जाहिल। माशाल्लाह खतीब अहले सुन्नत मौलाना फरमान साहब क़िबला भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बेपढ़े लिखे क्या कहते हैं, भाई मौलवियों की लाइन अलग है और फुकरा की लाइन अलग है, फुकराई लाइन अलग है और मौलवियों की लाइन अलग है। मैंने कहा अलग है, मौलवियों की लाइन जन्नत की है, उनकी जहन्नम की है। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात कह के टालूंगा नहीं, साबित करूंगा। कोई कहे फकीर फकीर होता है, मौलवी से अलग रास्ता, मैं कहूंगा अरे गौसे आजम से बड़ा कोई फकीर था, ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कोई फकीर था, मखदूम सिमना से बड़ा कोई फकीर था। अरे तुमने देखा नहीं, गौसे आजम जहां फकीर थे वहीं बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, गरीब नवाज जहां फकीर थे बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, हुजूर मखदूम सिमना जहां बहुत बड़े फकीर थे वहीं बहुत बड़े आलिम थे और वक्त के मुजद्दिद भी थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी वली जाहिल नहीं हो सकता, हर वली आलिम होगा, हर वली। और हुजूर गरीब नवाज हाफिज, कारी, मौलवी, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम, सुभान अल्लाह, सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे गौसे आजम कैसे पावरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे पाक का बचपना सुन लो। मेरे गौसे पाक की 4 महीने 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र शरीफ हुई और गौसे पाक की वालिदा अमतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा हुजूर गौसे पाक को लेके मकतब में पहुंची। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। मकतब में पहुंची, बगदाद के गिलान के मकतब में पहुंची और जाके पहुंची ना उस्ताद मोहतरम के सामने बिठाया। तवज्जो मेरी तरफ को, गौसे पाक की 4 साल उम्र शरीफ। आपका बच्चा हो, मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, मगर ये मेरे गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौसे आजम है। 4 साल की उम्र शरीफ में अम्मा ने लेके जब भेजा ना मदरसे को, मेरे गौसे आजम उस्ताद के सामने बैठे
उस्ताद मोहतरम ने कहा पढ़ो बेटा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, गौसे आजम ने पढ़ दिया। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, गौसे आजम ने पढ़ दिया। उसके बाद उस्ताद मोहतरम ने कहा सूरह फातिहा पढ़ो, मेरे गौसे आजम ने सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ दी। उसके बाद उस्ताद मोहतरम ने कहा पढ़ो बेटा अलिफ लाम मीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जैसी पढ़ाई थोड़ी है, ये सलन कुरान मदनी कायदा नूरानी कायदा, अलिफ बे ते से जीम अलिफ बा ता सा जीम बा ज़बर बा बा ज़ेर बी ता ज़र ता, ऐसी पढ़ाई थोड़ी थी। वहां तो निगाहों से पढ़ाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम बैठे, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा अलिफ लाम मीम पहला पारा। मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के बोले उस्ताद मोहतरम क्या अच्छा होगा और आगे से पढ़ा दो। अरे मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। और आगे से उस्ताद मोहतरम सोचने लगे आज तक ऐसे शागिर्द से पाला पहले ही दिन कह रहा आगे से पढ़ा दो। मेरे गौसे पाक के उस्ताद मोहतरम ने कहा पढ़ो बेटा दूसरा पारा पढ़ लो सयक़ूलु सुफ़ा। कहा उस्ताद और आगे से। कहा पढ़ो तीसरा पारा तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बादहुम अला बाद। कहा और आगे से। कहा चौथा पढ़ लो ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। कहा और आगे से। कहा पांचवा पढ़ लो वल मुहसनात। कहा और आगे से। कहा छठा पढ़ लो ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। कहा और आगे से। कहा सातवां पढ़ लो व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल। कहा और आगे से। कहा आठवां पढ़ लो उस्ताद मोहतरम कहने लगे बेटा तुम ही बता दो तुमने कहां तक पढ़ लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गौसे आजम ने फरमाया था उस्ताद मोहतरम मैंने 15 पारे अपनी माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए हैं। 15 पारे आगे से मुझको पढ़ाइए आगे। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत शायर इस्लाम अकबर रहमान साहिब किबला शायर इस्लाम नूरुद्दीन मजलू साहिब किबला नारे तकबीर चश्मे दसार बंदी उलमाए सुन्नत नारे हैदरी। मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। मैं गौसे पाक के नाम पे हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बैटरी डाउन हो गई? जी जी डाउन तो नहीं हुई है? अगर चार्ज है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनों की चार्ज है वो उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मौलाना नासिर साहब आ गए, अकीलुर रहमान शायर अहले सुन्नत आ गए, बड़ी अच्छी आवाज के मालिक है माशाल्लाह। मौलाना नासिर साहब मदरसा में पढ़ा रहे। कोई भी बच्चा आ जाए बस्ती का कहेंगे बेटा पढ़ आऊज़ु पढ़ तावुज़ पढ़ा दी, बसमला पढ़ ले, बिस्मिल्लाह भी पढ़ा दी, सूरह फातिहा पढ़ा दी। मगर ऐसा कोई बच्चा नहीं जो पहले दिन आके कह दे उस्ताद मोहतरम पहला नहीं आगे से पढ़ाओ, दोगा नहीं तीसरे से पढ़ाओ। उस्ताद मोहतरम कहने लगे बेटा तुम ही बता दो तुमने कहां तक पढ़ लिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मैंने 15 पारे कुरान पाक के माँ की गोद में माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए। उस्ताद मोहतरम अपने सर पर हाथ रख के बोले बेटा अब्दुल कादिर 15 पारे माँ के पेट में कैसे याद कर लिए। मेरे गौसे पाक का जुमला सुनो। गौसे पाक फरमाते मेरी माँ अहमदुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा जब तक कुरान पाक के 15 पारों की रोजाना तिलावत नहीं कर लेती थी जब तक दुनिया का कोई काम नहीं छूती थी। इधर मेरी माँ तिलावत करती थी उधर पेट में मैं सुन सुन के कुरान पाक के 15 पारे हिफ्ज कर लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनें बैठी है, एक पैगाम इनके लिए भी दे दूं। तड़प के बोले जुमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ अच्छी तो बेटा क्या बात है। अच्छा बोलो माँ अच्छी तो बेटा अच्छा, बाप अच्छा तो बेटा माँ अच्छी तो बेटी अच्छी। सबसे बड़ा दखल वालिदैन का है, सबसे बड़ा दखल वालिदैन का। और एक बात और बता दूं हजरत एक थोड़ा सा ये जुमला नसीहत का भी है और हंसी का भी है। मैं राजस्थान गया, जिले का नाम तो नहीं लूंगा, एक जगह गया और मैंने देखा मजमा सुस्त है। मैंने कहा लोगों से क्या है भाइयों अपने अपनी कलमे की उंगली अपनी अपनी ठोड़ी पर रख लो। और मैंने रख ली, यहाँ मैंने रख ली माथे पे और मैंने कहा अपनी अपनी उंगली ठोड़ी पे रख लो। ईमानदारी से जितना मजमा था 10-12 हजार का मजमा था, किसी की उंगली ठोड़ी पे न थी, सबकी उंगली माथे पे ही थी। अब मैंने कहा ठोड़ी पे रख लो, मैंने रख ली यहाँ तो सबने रख ली माथे पे। मैंने कहा अब हटाना मत। अब सब लोग डर गए, बोले यार कोई मंत्र पढ़ेंगे क्या, हटाना मत।
उंगली रखी रही। मैंने कहा जल्दी से मीडिया वाले को बुलाओ, अखबार रिपोर्टर को बुलाओ और तस्वीर कशी कराओ और ये बताओ कि देखो आज से यहाँ के जिले के जितने भी लोग हैं सबकी ठोड़ी माथे पे पहुंच गई, सबकी ठोड़ी माथे पे पहुंच गई। लोग हंसने लगे। क्या मतलब? अब मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, हंसी के लिए नहीं समझने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए कि पता चला जुबान से मैं कुछ कहूँ, जुबान से आप कुछ कहें, जुबान से अब्बा कुछ कहें, जुबान से अम्मा कुछ कहें, औलाद अमल नहीं करेगी, लेकिन अब्बा नमाजी बन जाए तो अब्बा को नमाजी देख के बेटा नमाजी बन जाएगा, अम्मा नमाजी बन जाए अम्मा को देख के बेटी नमाजी बन जाए। बाबा जिंदाबाद। क्योंकि इंसान की फितरत है, देखने पे अमल ज्यादा करता है, देखने पे अमल ज्यादा करता है। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, हमारे घरों में माँ और बहनें नमाज पढ़ती हैं? जी जी बोलो। जी जी नमाज पढ़ती है। मेरी माँ और बहनें हाथ ना उठाए, खुद ही सोच लें नमाज पढ़ती हैं। मगर एक बात बता रहा हूँ, ये नवंबर का महीना चल रहा है, अगला महीना दिसंबर का है, ठीक 15 दिसंबर हो और रात का सन्नाटा हो, सर्दियों की रात हो और खूब ठंड पड़ रही हो और रात के 1:30 बजे या 2 बजे उस माँ का बेटा 2 साल का 2.5 साल का चीख निकाले पेशाब की वजह से या भूख की वजह से, माँ रात की नींद कुर्बान कर दे। जी जी। ये नहीं देखेगी ठंडे, ये नहीं देखेगी गरमाई निकल जाएगी, बल्कि बेटा रोएगा तो अम्मा अपना तमाम चैन कुर्बान कर देगी। रातों रात अगर उसे कमरे में छुपाना पड़े तो छुपाएगी और बाहर जाके गोद में लेके खड़ा होना पड़े तो पूरी रात माँ बच्चे के सुकून के लिए रात भर खड़ी रहेगी। बच्चा चुप जाए। मगर इस जलसे में आने वालों ये पैगाम भी नोट करो, ठीक ठंड का मौसम, रात के 2 बज रहे हैं, अम्मा अपने बेटे की जुदाई, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं करती। वही बेटा 2 साल का बेटा, 2.5 साल का बेटा, ठीक दिन के 12 बजे चीखने, दिन के 2 बजे नमाज का वक्त हो, उसकी अम्मा ने वुजू करके ज़ोहर की नमाज की नियत बांध दी हो, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने खड़ी हो गई हो और उसका 2.5 साल का बेटा एक बार नहीं 1000 बार चीखे, अपनी माँ की टांगों से चिमट जाए, अम्मा अम्मा कहे, अम्मी अम्मी कहे। आप सब जानते हो अम्मा रात के 2 बजे नींद कुर्बान कर सकती थी, मगर अब नमाज में है। अब बेटा एक बार बोले या 10 बार बोले, अब नमाज से अलावा बेटे की बात पर ध्यान नहीं दे सकती, इसलिए कि बेटे की बात पे ध्यान देगी तो नमाज खत्म, नमाज खत्म हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वही बच्चा, वही 2-2.5 साल का बच्चा अम्मी अम्मी कह के जब थक जाता है, अम्मी बोलती नहीं, तो फिर वो बच्चा 2 साल का अम्मा के चेहरे को देखता है, माँ के होंठ हिल रहे हैं और माँ के हाथ सीने पे बंधे हैं। अब वो 2.5 साल का बच्चा अपने हाथों को सीने पे बांध लेता है, अपने होंठों को हिलाना शुरू कर देता है। जलसा गौसुल वरा में आने वाले सुन्नी भाइयों, अब देखो माँ रुकू में है, बच्चा रुकू में है, माँ सजदे में है, बच्चा सजदे में है, माँ तैयार पढ़ने के लिए बैठी है, अब बच्चा भी बैठ गया। अब मुझे बताओ, जश्न गौसुल वरा में आने वाले सुन्नी भाइयों, उस 2 साल के बच्चे को पता है नमाज क्या होती है? नहीं पता। रुकू क्या होता है? नहीं पता। सजदा क्या होता है? नहीं पता। अब तैयार कैसे पढ़ी जाती है? नहीं पता। मगर ये बच्चा अपने माँ के नक्शे कदम पे, अपने माँ के कदम पे कदम रख के चल के बता रहा है, ए मेरी माँ, मेरा दिल कोरा कागज है, जिस कलम से लिखेगी उसी पे अमल करूंगा। अगर नमाजी बनाएगी तो नमाजी बन जाऊंगा, दीनदार बनाएगी तो दीनदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा पीछे वाले बोल के दिखाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत ख्वाजा के हिंदुस्तान, नवाब मेरठ नवाब का मुसलमान, नारे हैदरी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाब के मत को, नवाब बड़े-बड़े घटिया भी हो मैं। हाँ, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सबके बोले या रसूल अल्लाह। पता चला अगर अब्बा को, अम्मा को, बेटे को कुछ समझाना है ना तो जुबान का इस्तेमाल कम कर, अमल का इस्तेमाल ज्यादा कर। जी जी। बेटा नमाजी बनेगा जब अब्बा नमाजी होगा। मगर अफसोस हालात बड़े नाजुक हैं, किस बात पे गुफ्तगू की जाए, जी जी, किस मौजू पे छेड़ी जाए। रातों रात अल्लाह माफ फरमाए, रातों रात अब्बा को भी फिक्र नहीं, बेटे को भी फिक्र नहीं, और अल्लाह माफ फरमाए जब बेटी बहन कोई गलत कदम उठा देती है तो शोर शराबे होते हैं। देखो मुसलमान की इज्जत चली गई, मुसलमान की इज्जत उठ गई, मुसलमान की बेटी का ये हो गया। अल्लाह माफ फरमाए, अगर खुदा की कसम हम मुस्तफा जाने रहमत का कानून पढ़ लेते, मेरे नबी फरमाते हैं दयूस है वो शख्स
जो शौहर हो और अपनी बीवी को बेपर्दा घूमने के लिए छोड़ दे वो दयूस है, और दयूस है वो बयाई जिसकी बहन बेपर्दा घूमती हो। और दयूस के लिए जन्नत नहीं मिलती है, जन्नत मिलती है तो मुस्तफा के वफादार के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आखिर में एक तारीख, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमारे पास इज्जत है? अरे बोलो, आज इज्जत है, वकार है, दौलत है, अजमत है? कुछ नहीं है सिवाय जिल्लत के। आज हमारे पास, जब हम सैकड़ों की तादाद में थे तो हमारे इज्जत से सर ऊंचे थे। जी जी। आज अरबों खरबों की तादाद में है, पूरी दुनिया में अरबों खरबों है, लेकिन आज की डेट में जितना मुसलमान जलील है, आज से पहले मुसलमान कभी इतना जलील, इतना जलील क्यों? हमने कुरान के पैगाम को छोड़ दिया। अब मैंने जो आयत पढ़ी है उस पर थोड़ी सी रोशनी, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे, आप भी बोल दो इस्लाम में ये पूरे पूरे काम बोला जाता है। जहां अधूरे अधूरे होता है, जी जी, जहां अधूरे अधूरे होता है वहीं तो पूरे पूरे होता है। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदार से मिसाल दे रहा हूँ, ये मिंबर नूर है, अगर मैं इस पर चढ़ रहा था जिस टाइम, एक पैर मेरा नीचे था, एक पैर ऊपर था, तो क्या कोई इस मजमे का मुसलमान कह सकता था मेरे बारे में कि सुलेमान रजा बरकाती पूरे मिंबर पे हैं या पूरे जमीन पे? बोलो, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, तो कहेंगे आधे उधर और आधे इधर। ऐसे ही कुछ कंडीशन हमारी है। हम कौन पक्के मुसलमान? नमाज पढ़ते हो? बस मौलाना ये कमी है, नमाज तो नहीं पढ़ते। अच्छा पक्के मुसलमान हो? हाँ न पक्के मुसलमान है। गाली बहुत बकते हो, बस थोड़ी यही तो कमी है, बाकी तो पक्का मुसलमान हो। याद रखो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, दीन का काम करो, और तुम दूसरों को जलील करने लगो तो इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं माने जाओगे। इस्लाम में दाखिल जब माने जाओगे जब तुम्हारा कदम उठे, तो कदम उठाने से पहले ये सोच लेना, या अल्लाह हमारा कदम उठ रहा है, हमारे इस कदम से दुनियादार राजी हो या ना हो, मदीने का ताजदार राजी हो जाए और तू परवरदिगार राजी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी तारीख सुनो, उसके बाद गुफ्तगू खत्म, वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कीमती जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो से मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अगर हम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाएंगे तो बोलो इज्जत मिलेगी, बोलो इंशाअल्लाह, अरे बोलो इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। इस्लाम में आ जाए तो इज्जत मिलेगी। अच्छा ईमानदारी से एक बात देखें, कारी यूसुफ साहब किबला बहुत चमकते दमकते आफ्ताब व महताब की तरह, इनका नाम रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कारी यूसुफ साहब इत्तेफाक से मेरे झोपड़े पे पहुंच जाए। मिसाल दे रहा हूँ, मेरे झोपड़े पे पहुंच जाएं और मेरे घर पहुंचे गए, इत्तेफाक से घर के दरवाजे से बाहर खटखटा के वापस आ जाएं और फिर संभल में मेरी मुलाकात हो कारी यूसुफ साहब किबला से। मेरी मुलाकात होने के बाद मुझसे कहें, यार सुलेमान रजा बरकाती तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, अच्छे क्यों नहीं, क्या बात है? कहा हम तुम्हारे घर के दरवाजे पे गए थे, तुम्हारे घर को ने चाय तक की बात नहीं की, पानी तक की बात नहीं की, बैठने तक की बात नहीं की। मैंने कहा कारी साहब ऐसा नहीं हो सकता, आप जाते बैठने के लिए कहा जाता, आप जाते पानी के लिए पूछा जाता, आप जाते चाय की बात की जाती। बताओ हजरत अंदर गए थे कि बाहर? कहेंगे ना ना अंदर नहीं गया था, मैं तो बाहर से बाहर ही आ गया था। अब जुमला कैच करना, कारी साहब बाहर से बाहर आ गए, अब मेरे घर वालों को दोष दे तो ये दोष सही नहीं होगा, इसलिए कि घर के बाहर से बाहर आ गए, ना चाय मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना बैठने को कहा जाएगा। इसी तरीके से मुसलमानों, अगर तुम मस्जिदों के बाहर रहे, तुम मदरसों के बाहर रहे, तुम खानकाहों के बाहर रहे, तुम दीन के बाहर रहे, तो इज्जत नहीं मिल सकती, वकार नहीं मिल सकता। अरे इस्लाम के अंदर आ जाओ, अल्लाह की इबादत के अंदर आ जाओ। इज्जत ना मिले तो फिर कहना, मकाम ना मिले तो कहना, दौलत ना मिले तो फिर कहना, हुकूमत ना मिले फिर कहना, इस्लाम के बाहर खड़े होके इस्लाम को ताना मत दो, इस्लाम के अंदर आ जाओ, अल्लाह इज्जत भी अता फरमाएगा, हुकूमत भी अता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हमारी और आपकी सबसे बड़ी कमी, दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ, जी सुनाऊंगा, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। आज हमारे हालात क्या है यार? जुल्म कर रहे हैं लोग, बहुत जुल्म कर रहे हैं, हर तरफ जुल्म हो रहा है। तुम भी और हम भी तो जुल्म कम नहीं कर रहे यार, दूसरे पे उंगली उठा रहे हो, जुल्म कर रहे हैं। जी। हम एक भाई दूसरा भाई का सोच रहा है ये तरक्की करे नहीं, इसकी टांग पकड़ के खींच लो, इसे झूठे मुकदमात में फंसा दो, हर बस्ती में दो दो तीन तीन पार्टियां हैं, नाम दे रहा हूं दूसरों का, जुल्म कर रहे हैं हम अपना। अल्लाह माफ फरमाए,
इस्लाम का शियार समझो, इस्लाम का मायार समझो, इस्लाम का वकार समझो, इंशाल्लाह पैगाम समझ में आएगा तो इंशाल्लाह याद करोगे। मोहब्बत से झूम कर सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर का दौर खिलाफत किसका? हजरत उमर का। और कौन है उमर? जानते हो कौन है उमर? उस उमर की मेरे नबी फरमाते मेरा उमर जिस गली से गुजर जाता है ना, उस गली से शैतान भी नहीं भटकता। जी जी क्या बात। शैतान भी इतना डरता है उमर की हैबत से। और मैंने पढ़ा एक दिन हदीस में कि एक दफा हजरत उमर फारूक आजम रास्ते में निकल रहे मदीने की गलियों में, सामने से एक शराबी शराब की बोतल, शराब से भरी हुई बोतल अपनी बगल में दबाए और खुशी खुशी जा रहा था, आज तो चढ़ाऊंगा, आज तो पीऊंगा पीऊंगा। इत्तेफाक से सोच के जा रहा था, सामने से देखा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम आ रहे हैं। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इसलिए कि उमर पूछेंगे तेरी बोतल में क्या है? अगर बताऊंगा शराब तो मामला खराब हो जाएगा, और अगर झूठ बोलूंगा तो भी मामला खराब हो जाएगा। अब जानते हो बगल में दबी है शराब की बोतल। अब दिल दिल में सोच रहा है या अल्लाह आज बचा ले उमर से, मेरे मौला आज बचा ले उमर से, आज बचा ले उमर से। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब पीना तो बहुत दूर की बात, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस उमर से बचा ले, बस उमर से बचा ले। अब उमर फारूक आजम करीब में आ गए ना, और ये शराबी भी जब करीब में पहुंचा, उमर फारूक आजम ने फरमाया क्या है तेरी बगल में क्या है? उसने कहा हुजूर पानी है। क्या कहा? पानी है। ठीक क्या? अरे बोलो ठीक क्या? और बोला क्या? पानी। उमर फारूक आजम दूर से कंडीशन पहचान गए, बोतल तो दूर से ही पहचान हो जाती है। कहा दिखा, और जब खोल के देखी ना उमर फारूक आजम ने, तो उसमें शराब नहीं पानी था। सुभान अल्लाह, पानी था। क्या मतलब? जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उस तौबा को कबूल फरमा लेता है और परेशानियों को दूर फरमा। बेशक क्या बात। इन्हीं उमर फारूक आजम की तारीख सुन लो, 2-4 मिनट की और गुफ्तगू खत्म। उमर फारूक आजम का दरबार लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी दरबार के बीचों बीच दो बंदे एक खूबसूरत नौजवान को पकड़ के लाए। दो बंदे एक खूबसूरत नौजवान को पकड़ के लाए, और जब उमर फारूक आजम ने खूबसूरत नौजवान को देखा ना, तो पूछा ये कौन है? तो जो पकड़ के ला रहे थे वो बोले उमर फारूक आजम ये हमारे अब्बा का कातिल है। आखिरी तारीख सुन लो, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। कहा हमारे अब्बा का कातिल है। उमर फारूक आजम ने फरमाया कातिल तुम्हारे अब्बा का क्या मतलब? कहा अमीरुल मोमिनीन इसने हमारे बाप का कत्ल किया। उमर फारूक आजम ने फरमाया क्यों भाई कातिल मुजरिम तूने कत्ल किया? कहा हुजूर कत्ल तो किया, मेरा ऊंट इसके अब्बा के बाग में पहुंच गया था, इसके अब्बा ने मेरे ऊंट की आंख पे ऐसा जख्मी चीज मारी जिसकी वजह से आंख जख्मी हो गई, और जख्मी आंख को लेके ऊंट मेरे घर आया। मुझे गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, मैंने अपने अतवार से जो हथियार था वो उठाया और मैंने बाग वाले का कत्ल कर दिया। जानते हो अरबी में जो कत्ल होता है उसे मकतूल कहते हैं, और जो कातिल होता है जो मारने वाला होता है उसे कातिल कहते हैं। अब ये था ऊंट की मोहब्बत में इसने बाग वाले का कत्ल कर दिया, और जो मकतूल के बेटे थे बाग वाले के बेटे थे, अपना मुकदमा लेके उमर की बारगाह में पहुंचे। और आज भी मुकदमा आते हैं, आज भी कत्ल हो रहे हैं, आज भी वारदातें हो रही हैं। आज की तारीखें देखो, 25 साल 50 साल मुकदमा चलता रहे, कातिल भी मर गया, मकतूल के लड़ाने वाले भी मर गए, सब मर गए, और मुकदमा ही फाइनल होने को नहीं नाम लेता। अल्लाह अकबर, ये आज की हुकूमत का फैसला है, मगर कल इस्लाम की हुकूमत का फैसला सुनो। सुभान अल्लाह। इधर बाग वाले का कत्ल किया, उधर उमर फारूक आजम ने पूछा कातिल तूने कत्ल किया? हाँ हुजूर मुझसे कत्ल हो गया। उमर फारूक आजम फरमाते हैं जब तूने कत्ल कर दिया तो तूने कुरान का पैगाम तो सुना होगा। अल्लाह कुरान के 6ठे पारे में इरशाद फरमाता है वो कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल आंफ बिल आंफी वल उज़ुन बिल उज़ुनी वस सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूह क़िसास। मोहब्बत से बोलो कर सुभान अल्लाह। उमर कहते हैं ए कातिल तूने कत्ल कर दिया तो जान के बदले जान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जख्म के बदले जख्म, क़िसास है, बदला है। तूने कत्ल किया तो तुझे भी कत्ल होना, अरे बोलो तुझे भी कत्ल होना पड़ेगा। अब इस मजमे से बद 3 बातें कहूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। उस कातिल से उमर ने पूछा तूने कत्ल किया? हाँ हुजूर कत्ल किया। अब तुझे भी कत्ल होना पड़ेगा। वो कातिल भी कितना सच्चा था, कितना अच्छा था, कत्ल बेशक किया था, मगर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल तो किया है, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं, मगर हुजूर मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो। उमर फारूक आजम 3 दिन का टाइम दे दो, मेरा छोटा भाई है, मेरा भाई छोटा वो भी यतीम है, मैं भी यतीम हूं, और मैं बड़ा हूं और मेरा भाई छोटा है। मेरे अब्बा ने अपनी जिंदगी में कुछ हीरे जवाहरात दिए थे, मैं अपने भाई को तकसीम के लिए तो बांटने के तौर पर उसको बताऊंगा मैंने जमीन में दफन कर दिए हैं, मुझे मोहलत दे दो। अल्लाह को पर सब लोग मुस्कुराने लगे। कातिल है, बचने के लिए जा रहा है, मगर इस तारीख को सुनोगे ना तो इंशाल्लाह
ईमान ताजा हो जाएगा। उमर फारूक आजम ने फरमाया तू 3 दिन की मोहलत मांग रहा है, जब तक नहीं जाएगा जब तक तू अपना जमानती न ले आ। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, अपना जमानती नहीं ले आ। पता चला जमानत का कानून भी उमर फारूक आजम के दौर से चला है। सुभान अल्लाह, ये जमानतें जो हो रही हैं उमर फारूक आजम और मजहब इस्लाम का शिया है, मजहब इस्लाम का शेवा है, मजहब इस्लाम का मयार है, मजहब इस्लाम का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। हमें और आपको यकीन कामिल होना चाहिए, मजहब इस्लाम का कानून सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। मजहब इस्लाम का कानून सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस लगे आला हज़रत शायर इस्लाम शेख रजा कानपुरी, शायर इस्लाम शेख रजा कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्मे दस्तार बंदी। माशाल्लाह माशाल्लाह, शायर हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत मौलाना सैफ रज़ा कानपुरी माशाल्लाह पूरी शान शायरी के साथ तशरीफ ला चुके हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुकून से तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह दो बेहतरीन टॉप के शायर मौलाना अकीलुर रहमान साहब और सैफ कानपुरी साहब दोनों माशाल्लाह दाई वानी जानी बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे बेहतरीन नात हाय रिसालत समाअत। जी जी, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-3 मिनट की गुफ्तगू है, सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म। मैंने कहा था ये बात, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब देखो उमर फारूक आजम ने फरमाया, ये तो बस 2 मिनट के बाद, 2 मिनट बाद, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। उमर फारूक आजम ने फरमाया तू 3 दिन की मोहलत मांग रहा है, जमानती ला जमानती, जमानत दे दे, रिहाई मिल जाएगी। अब भरे मुसलमानों के मजमे में, भरे मुसलमानों के मजमे में आज जैसी जमानत थोड़ी है, किसी चोर की जमानत कर लो और फिर दूसरे दिन को चोर चोरी कर ले तो जमानती का कुछ नहीं बिगड़ता। ये उस वक्त की बात है। उमर फारूक आजम ने फरमाया जमानत जो भी ले इत्मीनान और सुकून से ले, सोच समझ के ले। अगर कातिल 3 दिन के बाद वापस नहीं आया तो फिर उसकी सजा जमानती को भुगतना पड़ेगी, सजाए मौत उसके जामिन को दी जाएगी। अल्लाहू अकबर। उमर फारूक आजम ने फरमाया अपना जमानती लिया, उसके बाद तुझे जमानत मिल जाएगी। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों का जम्मे गफीर है, मुसलमानों का मजमा है। वो कातिल कहता है अल्लाह के वास्ते मेरी जमानत ले लो, कोई नहीं खड़ा हुआ। कुछ देर के बाद अबू जर गिफारी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, अबू जर गिफारी खड़े हो गए और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, मेरी जमानत पर इस कातिल को रिहाई दे दी जाए, मेरी जमानत पे छोड़ दिया जाए। उमर फारूक आजम ने फरमाया ए अबू जर गिफारी, अगर कातिल 3 दिन के बाद वापस नहीं आया तो इसकी गर्दन की जगह तुम्हारी गर्दन उड़ेगी, इसकी जगह सजाए मौत तुम्हें भुगतना पड़ेगी। अबू जर गिफारी ने कहा मुझे खुशी से मंजूर है, इस मुसलमान को रिहाई दे दी जाए। अल्लाह अकबर। वो मुसलमान चला गया और 3 दिन जब मुकम्मल हुए ना, और जो सजा का टाइम रखा था वो सजा का टाइम मुकम्मल हो चुका और उसके बाद में वो कातिल वापस नहीं आया। तमाम सहाबा रोने लगे, अबू जर गिफारी है तुमने कौन सा कदम उठा लिया? वो कातिल चला गया, बहाना मार के चला गया, तुमने क्यों जमानत ले ली? तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। अबू जर गिफारी ने कहा था मैंने जो कदम उठाया है अपनी तबीयत के लिए नहीं, मुस्तफा की शरीयत के लिए उठाया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जमानत ली है। अल्लाह अकबर। अब सुनना, 3 बातें दूंगा, उसके बाद तकरीब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हजरत अबू जर गिफारी ने ले ली जमानत और जमानत लेने के बाद अब आ गया। अब जैसे ही हजरत अबू जर गिफारी से बढ़े जाने को कहा आइए सजा लेने के लिए तैयार हो जाइए, इधर अबू जर गिफारी चले। धूल उड़ी और गर्दो गुबार से आवाज आई, ए अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, आप मेरे जामिन को सजा मत देना, अबू जर गिफारी को सजाए मौत मत देना। मैं कातिल था, अपनी सजा लेने के लिए खुद आ गया हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इस भरे जलसे में जो कातिल छूट के जा चुका हो वो 3 दिन के बाद क्यों आ गया? नारे तकबीर की सदा बुलंद हो गई। सहाबाए किराम नारे तकबीर की सदा बुलंद करने लगे। इतने में अबू जर गिफारी से उमर फारूक आजम ने पूछा कातिल तो आ गया, बड़ी शान के साथ आया। उधर मकतूल के बेटे जिनका बाप कत्ल हुआ था वो खड़े हो गए और खड़े होके बोले उमर फारूक आजम, हमने अपने
बाप का खून माफ कर दिया है, हमें अपने बाप का खून का बदला नहीं चाहिए। अल्लाह हू अकबर। उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अबू जर गिफारी तुमने क्यों जमानत ले ली, कातिल तो चला गया था। अबू जर गिफारी ने कहा था, जुमला कैच करना, अगर मैं मुसलमानों की भीड़ में अगर जमानत न लेता तो राइटर लिखने वाला, मुसन्निफ लिखने वाला, एक मौर्रिख तारीख लिखने वाला, वो लिखता मुसलमान इतने कट्टरपंथी होते हैं, अपने मुसलमान के लिए हमदर्द नहीं होते, जमानत की जरूरत पड़ी थी, ये मुसलमान के लिए जामिन नहीं बन सकते, फिर किसकी जमानत ले सकते हैं। मैंने सोच लिया मेरी जान जाए तो जाए, मुस्तफा के गुलाम को कोई कट्टरपंथी कहे ये मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है। अब उमर फारूक आजम ने पूछा, कातिल तू चला गया था तो वापस क्यों आ गया? कातिल ने कहा, हुजूर एक तो गुनाह कबीरा पहले ही कर चुका हूं, मैंने कत्ल कर दिया था, और वादा खिलाफी करना ये दूसरा बड़ा गुनाह है, इसलिए मैंने वापस आके बता दिया कि मुस्तफा के गुलाम भूल के एक गुनाह कर देते हैं तो जानबूझ के वादा खिलाफी नहीं करते। मुस्तफा के गुलाम को कोई गद्दार लिख के ये मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं है। अब उमर फारूक आजम ने पूछा, मकतूल के बेटो अपने बाप के खून का बदला चाहते थे, तुमने आसानी से माफ क्यों कर दिया? कहा, जिसका जामिन इतना सच्चा हो, और जिसका जामिन इतना सच्चा हो, जिसका कातिल इतना वादे का पाबंद हो, ऐसे आदमी को सजा दिलवाते हुए हमें शर्म आती है। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, नबी पे भी कोई उंगली उठाता था तो मुस्तफा खुशी से उस उंगली उठी को माफ कर दिया करते थे। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक रहने का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाए, एक दूसरे की परेशानी में हाथ बटाने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माना पर इस्लाम में दाखिल और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।